मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीजों को, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज का जो व्लॉग है इसमें बहुत सी अहम बातें जो है वो सामने लाऊंगा। सबसे पहली बात तो है कि जमान पार्क में जो गाड़ियां गुजर रही थी, पीटीआई के वर्करों ने सामान वगैरह एहतियात के दौरान छीन लिया है और जरा ये बता रहे हैं कि उन्होंने असल गन्ने भी छीन ली है। इसके अलावा पाकिस्तान के दुश्मन खुलकर इमरान खान की हमायत कर रहे हैं। अमेरिका में ज़ल्मे खलीलजाद जो है वो सबसे पाकिस्तान का दुश्मन और मुखालफ करार दिया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ उसके दरमियान उसके अंदर जो है नफरत झलक रही है। तो ये पख्तून ज़ल्मे खलीलजाद अमरीकी सफ़ीर भी रहा है, इराक में अमरीकी खिदमात देता रहा है और जो इराक के हालात हुए वो सबके सामने हैं। और इसकी 1-to-1 मुलाकात भी इमरान खान से हो चुकी है। ये सलीम साफ़ी हमारे सीनियर तजज़ियाकार और सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये इंकिशाफ किया है। एलीट फोर्स की गाड़ी पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों ने पेट्रोल बम फेंके हैं, 25 से ज़ायद गाड़ियों का नुकसान हुआ है, उसके मुतल्लिक FIR दर्ज होने जा रही है। अब जो माहौल बनाया गया था हाई कोर्ट या उस अदालत में इस्लामाबाद, उससे तो क्लियर कट था कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा या केस की आगे कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन जो सोशल मीडिया पर सुनने में आ रहा है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ का वावेला और बहुत से वीलॉग करने वाले हमारे सहाफ़ी भाइयों ने इसका इंकिशाफ किया है और इंकिशाफ में बताया है कि वो कौन सी ताकत थी जिसने सारा माहौल तब्दील कर दिया। इमरान खान जारी और बातनी बयानिया में बहुत बड़ा तजाद नजर आता है। अमरीकी साइफर से लेकर आज तक उन्होंने अवाम, हुकूमत और बैरूनी दुनिया में जो तासर बनाया हुआ है कि उनकी जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। इमरान खान का बयानिया कि मैं तो गिरफ्तारी देना चाहता हूँ, वर्कर रुकावट है। अब इसके बाद अली अमीन गंडापुर और डॉक्टर यास्मीन, जब इनकी ऑडियो सामने आई तो उन्होंने सारा चटा तता खोल दिया और उनसे साबित हुआ कि जो असल वर्कर है वो कितना है इमरान खान के पास, और ये जो यहाँ इकट्ठे कर रहा है बंदे जिनको शो करता है वो पेड होते हैं। इन ऑडियो से ये साबित होता है कि ये तमाम बंदे पेड होते हैं। और एक उसने नैरेटिव बनाया है कि मैं सबसे बड़ी पार्टी हूँ। अब सबसे बड़ी पार्टी वो कैसे बनी? वो सबको पता है कि जब एस्टेब्लिशमेंट साथ हो तो चारों सूबों में आपकी हुकूमत बन जाती है। कोर्ट में इमरान खान के साथ वो जो इम्तियाजी सलूक हुआ है उस पर अवामी रद्द-ए-अमल क्या आ रहा है और अवाम उस पर क्या क्या उंगलियां उठा रही है। अब इमरान खान में सलाहियत मौजूद है कि दिन को रात और रात को वो दिन बनाने की सलाहियत रखते हैं। असल में वो झूठ को इतनी दफा दोहराते हैं कि अगले बंदे को भी सच नजर आने लगता है। तो जमान पार्क का नक्शा तब्दील करने के लिए जो ऑपरेशन हुआ, हुकूमती इंकशाफात हुए या जो मीडिया पर चीजें सामने आई हैं, उनसे इनके सियासी जमात होने के तासर पर शकूक शुबहात जो हैं वो आने शुरू हो चुके हैं। और इसके अलावा राणा सनाउल्लाह ने भी कह दिया है कि जो इनकी हरकतें हैं और जो कुछ ये कर चुके हैं, इसको कलअदम तंजीम करार दिया जा सकता है। पहले भी तो ऐसा हो चुका है, इमरान खान बजाते को TLP को कलअदम करार दे दिया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन अब जो गैबी ताकतें पीछे से जो पुष्ट पनाही करने आ रही हैं, जो सारे हुकूमती जो मशीनरी या जो अदलिया का ये जो भी मामला बने हुए थे वो एकदम तब्दील हुआ है।
उस पर जो है वो काफ़ी सारी उंगलियां उठनी शुरू हो चुकी हैं। अब इसका आप देखें, इसका सफ़र किस तरफ को जा रहा है। ये क्या ये सियासी पार्टी के तौर पर सामने आ रहा है या एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर की जाएगी। अब राणा सनाउल्लाह ने कहा है तो चाहिए तो ये था, अब राणा सनाउल्लाह भी खुलकर वो बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि अदालत को हुक्म देना चाहिए था कि नीचे उतरो, वरना वारंट पर अमल दरामद के लिए पुलिस को हुक्म दे दूंगा। तो राणा सनाउल्लाह का कहना है पुलिस तो बिल्कुल तैयार खड़ी थी, हम भी तैयार थे। अगर हुक्म दिया जाता कि फितने को पकड़ कर लाओ, गाड़ी बाहर रखो, तो कानून रास्ता ले लेता। हो नहीं सकता था कि लगाम ना दी जाती, ये राणा सनाउल्लाह का कहना है। उन्होंने कहा अफसोस है कि गाड़ी में सहूलत दी गई, सुना है वो फाइल भी गुम हो गई है। अदालत का एहतराम करते हैं, पार्टी कहती है अदालत की इज्जत होनी चाहिए। यही रवैया है जिसने इमरान खान को खरमस्ती में, उसकी खरमस्तियों में इजाफा किया है। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि हमें पता है कि जब इमरान खान की गिरफ्तारी होगी, हो सकता है इसे अटैक हो जाए, हार्ट अटैक यानी। तो ये अवाम मरवाना चाहता है। ये सरकशी और मस्ती, बल्कि बदमस्ती आस्ता आस्ता इसकी बड़ी होती जा रही है। उनका कहना था अब भी वक्त है। राणा सनाउल्लाह का मतलब ये था कि अगर ये हिज़्ब इस्लाम में होगा तो ये हुकूमत को, और अगर ये हुकूमत में हो तो हिज़्ब इस्लाम को बिल्कुल मार देना चाहता है। अब शिबली फराज की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब उसके जो मतलब क्या हकायक सामने आते हैं। उसके अलावा इमरान खान वावेला कर रहा है कि ये लंदन प्लान है। अब बुशरा बीबी भी घर में थी जब ये सारा कुछ हुआ है, लेकिन बुशरा बीबी को पता चला है कि उसके कमरे को जो है वो पुलिस ने बिल्कुल नहीं छेड़ा, हालांकि लेडीज पुलिस मौजूद थी। अब मुल्क को एमरजेंसी की तरफ धकेला जा रहा है। अब फाइल अदालत से कैसे गुम हो गई कि फाइल उधर से इधर आई, इधर से इधर और गायब हो गई। और जब बाद में पता चला तो इनके वकील के पास शवाहिद मिले कि इनके वकील के पास है। तो पाकिस्तान के सारे जवान, बयानिया है इसका इमरान खान का कि पाकिस्तान के सारे जवान मेरे साथ हैं। तो अब सारे जवान इसके साथ हैं, लेकिन जेल भरो तहरीक में पता चल गया, क्योंकि जेल भरो तहरीक में वो लोग जेल में नहीं भेजे जा सकते थे जो इश्तिहारी हैं या जो मशकूक हैं या जिनका इधर वोट नहीं है या जो बाद में क्लियर हो जाने थे, उनको तो भेजना नहीं था जो इनके रखवाली के लिए होते हैं। अब आवाम में से लोगों को कहना था कि जेल भरो तहरीक जाओ। अब वो कितने गए, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। वो चंद अफराद जो हैं पूरे मुल्क से गए थे। अब जिन लोगों को इमरान खान वर्कर कहकर ब्लैकमेल कर रहे हैं हुकूमत को या आवाम को, उन वर्कर्स बारे में अली अमीन गंडापुर की जो ऑडियो आई है तो वो कह रहा है कि लोगों को इकट्ठा करो, वो पैसे मांग रहा है। तो अफसोस की बात है ना कि पैसों से बंदे लाते हैं और उनको वर्कर का नाम देते हैं। वो मजदूर होते हैं बेचारे, फैक्ट्रियों के हों या जो भी हो। मुल्क में भूख चल रही है, मुल्क 2 वक्त की रोटी से तंग है, तो लोग आ जाते हैं बेचारे, और वो वर्कर नहीं होते। इसके अलावा आपने देखा कि गलेल और वो बांटे, ये गुलेले बांटे निशानची ये उधर से लाए हैं पठान जो ये काम करते हैं निशानची। अब वो दिहाड़ी पर आते हैं बेचारे, उनका क्या मकसद है? ऐसे मुफ्त में तो नहीं आते। और इस बात का तो हम यकीन हम कर सकते हैं ना कि डॉक्टर यास्मीन और अली अमीन गंडापुर की जो ऑडियो सामने आ चुके हैं, इससे पता चलता है कि पेड बंदे आ रहे हैं यहाँ पर और तजर्बाकार लोग होते हैं। और ये तजर्बाकार और पेड लोग जो थे, जो निशानची हैं या ये काम करने वाले, जब वो तारीख पर चले गए हैं तो बाद में हुकूमत ने ऑपरेशन करके बाकी को क्लियर किया है। और जो थोड़े बहुत पठान या गैर इलाके से लोग आए हुए थे उनको गिरफ्तार किया है। अब यह भी पता चल रहा है कि उनमें वो लोग भी हैं जो वैसे ही हुकूमत को मतलूब थे पहले से, यानी किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ उनका तल्लक था।
इस्लामाबाद से अदालतों में जो सहूलत मिली वो भी मिसाली है। नया जमान पर बन चुका है। इमरान खान वर्कर्स को इस्तेमाल करके शायद अब ये खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं या उनको ढाल बनाकर मतलब क्या करना चाहते हैं। इमरान खान से फौज को टारगेट भी कर रहे हैं। अब जब मतीउल्लाह जान ने शिबली फराज से सवाल किया कि क्या आप अवाम को ढाल बनाकर मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जा रहे हैं, तो शिबली फराज ने इसका जवाब दिए बगैर ही वो चले गए हैं। अब कैसी प्लानिंग है इमरान खान की, पता नहीं कौन सी ट्रेनिंग ली हुई है उन्होंने। वो फौज को टारगेट भी कर रहे हैं और फौज के साथ सुलह की बातें भी करते हैं। अब लंदन प्लान की बातें होना शुरू हो गई हैं। जनरल बाजवा बारे बहुत कुछ कह चुके हैं। खान पहले छेड़कर फिर ब्लैकमेलिंग के जरिए हमायत लेने आ जाता है। अब अदालतें कब तक अपने ऊपर इल्जामात लेती रहेंगी। एक दिन वहां भी इनके साथ आम आदमी की तरह सलूक होना शुरू हो जाएगा। कब तक ऐसा होगा? क्योंकि हर जबान पर हर बंदे को ये पता है कि ये इम्तियाजी सलूक हो रहा है। आम आदमी के साथ तो ये सलूक नहीं जाता। आम आदमी तो इसी तरह चलता है ना बेचारा। गाड़ी में बैठकर समाअत करना, ये आम आदमी के साथ तो ऐसा नहीं होता। तो राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि तरीके इंसाफ को कलअदम करार देने के लिए काफी सबूत और मवाद मौजूद है। उन्होंने नाम नेहाद कहते हुए बात शुरू की और इस पार्टी को नाम नेहाद पार्टी का दर्जा दे दिया। 65 बंदे उस इलाके से ही नहीं, उनका रिकॉर्ड भी नहीं मिला। अवाम को बताया जाएगा कि वो बंदे जो हैं जो वहां से पकड़े हैं वो कौन है। अब राणा सनाउल्लाह का ये कहना था कि पेट्रोल बम बनाने का सामान मिला है, 20 कलाशनकोफें और दीगर सामान भी मिला है। जो कुछ बरामद हुआ वो अबूरी हुकूमत ने सामने रख दिया है। साबित हुआ कि ये फितना और अनारकी फैलाना चाहता है। मनी लॉन्ड्रिंग पर लोगों को फांसी का ख्वाहिशमंद आज फरागोगी जो डॉलर लेके गई हुई है, जो डॉलर बाहर मुंतकल करते रहे हैं, उनका कहना है कि हमारे वक्त उस वक्त ये वाबिला करता रहा कि फराग ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वालों का फौरी तौर पर एहतसाब हो, इनको जेलों में डाला जाए, और खुद इधर से जो है ना वो डॉलर बाहर भेजे जा रहा था। तो जो ये काम कर रहा हो, जो इसका अपना मामला हो, वो पहले ये शोर मचाना शुरू कर देता है। तो राणा सनाउल्लाह ने कहा कि टेरियन वाइट या तोशाखाना केस जो है ये सजाएं देखते हुए इसने फसाद शुरू कर रखा है। नहत्ते लोगों को भेज रहे हैं, जिसके नतीजे में अदालत ये पेश हुआ है। इसे अबूरी जमानतें मिल गई हैं। उन्होंने शिकवा किया कि अदालतों का सलूक इसे मजीद बदमाश बनाएगा। इंतजामिया दिल बर्दाश्ता हो जाती है, अदालतें इस तरह उसकी जमानतें लेते हैं। उनका कहना था कि यहाँ पर ये पुलिस को और लॉ एनफोर्सेस एजेंसियों को, बंदों को मार मार के जख्मी कर रहे हैं और जो इंतशार या दहशतगर्दी फैला रहे हैं, उनका मतलब ये था कि जब ये सारा कुछ देख के जब इनको जमानतें वहां से मिल जाती हैं, जितने मिनट और उतने केस में जमानतें, तो अब इससे जो हमारे काम करने वाली फोर्सेज हैं वो दिल बर्दाश्ता भी हो जाती हैं, एहसास कमतरी का भी शिकार होती हैं। तो अदालतों में इसमें कोई शक नहीं कि पहले ये शोर शराबा हुआ था कि मीडिया पर भी पाबंदी है, मीडिया भी अंदर नहीं आ सकता। उसके बाद मीडिया को भी इजाज़त मिली और सारा कुछ, और कुछ वीलॉग करने वाले जो हैं उन्होंने बताया कि उससे पहले कुछ बंदे वहाँ पर गए थे और जिसकी वजह से ये सारा रिलीफ जो है ये इनको मिला है। अब ये देखना पड़ेगा कि इस मुल्क में क्या कुछ हो रहा है और क्या करने जा रहे हैं। ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, इस मुल्क को धकेला जा रहा है। इस मुल्क में
मार्शल लॉ या कर्फ्यू का समान बन जाए, क्योंकि इमरान खान हर हाल में ये चाहता है कि इस हुकूमत को किसी तरह ख़त्म हो जाए और वो जो सिर पे केस लहरा रहे हैं, जो सीधा नज़र आ रहा है कि इनमें सजाएं मिलेंगी, इनमें कोई माफ़ी नहीं है, उनको टाल मटोल किया जा रहा है, वो लेंगरान करते हैं। हत्ता कि फर्द जुर्म लगना था, कल हर बंदे के भी ज़बान पर था, अदालतों का भी यही कहना था कि इस पर फर्द जुर्म लगेगा, लेकिन वो एक ड्रामाई निज़ाम चला है वहाँ पर, जिससे वो फाइल भी गुम हो गई, मिसल भी गुम हो गई, और उसके बाद जो है फर्द जुर्म की बजाय जो है उसको तारीख मिल गई, 30 तारीख दे दी गई है। अब उसमें अदालतों पर जो सवाल उठ रहे हैं, जो मैं सुन रहा हूँ लोगों के, कि हर बंदा जो है इस पर सवाल उठा रहा है कि एकदम से ये कैसे माहौल तब्दील हुआ। अब इसके पीछे भी तो कुछ है, तो इसके पीछे जो लोग बता रहे हैं वो वही है जो ज़ल्मे के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये सारा निज़ाम वही चला रहा है जो हमारा हमेशा से दुश्मन है। अब वहाँ से इसको सहूलतें मिल रही हैं, हालांकि ये तो साबित हुआ कि सारा ड्रामा चल रहा था कि चोर चोर कही जाओ तो चोरी करी जाओ। हमारा मुल्क जो है जिस तरफ ले जाया जा रहा है, इसमें बहुत से खुफिया हाथ बीच में मौजूद हैं। अब मैं ये खुफिया हाथ वो फौज वाले नहीं बता रहा। अमेरिका बहादुर को जिस बंदे ने ललकारा, अब जुल्फ़िकार भुट्टो को देख लें, अयूब खान को देख लें, बेनज़ीर भुट्टो को देख लें, ज़िया-उल हक़ को देख लें, मुशर्रफ को देख लें, ये सब के सब जब वो इस्तेमाल कर लेते हैं, ये जो वहाँ पर बैठे हुए हज़रात हैं, क्योंकि जब देखते हैं ये चला हुआ कारतूस है तो फिर उससे पीछे हट जाते हैं, फिर कोई नया बंदा तलाश कर लेते हैं। असल उनका मकसद है पाकिस्तान पर होल्ड रखना, पाकिस्तान पर कंट्रोल करना। अब यही वजह है कि अब ये जो हमारा IMF से मुआहदा नहीं हो रहा, इस मुआहदे के पीछे भी जरा से पता चला है कि इमरान खान को फ्री हैंड देने का मुतालबा है। अब ये बैंक IMF किसके अंडर है और कौन कर रहा है, हुकूमत इसको नहीं बता रही, और ना ही हुकूमत इस पर अमल दरामद करने के लिए तैयार है, और ना ही उसका कोई प्रोग्राम है। बाहर का मेरा तो हुकूमत से एक मशवरा है कि खुदा के लिए वहाँ से सख्त पाबंदियाँ, सख्त शराइत और मुल्क के खिलाफ ही कोई ना कोई आपको मुतालबात आएंगे। आपका करीबी दोस्त चीन बैठा हुआ है, वो खुदा के लिए चीन के साथ दोस्ती बनाओ, चीन के साथ हमदर्दी करो, चीन के साथ प्यार करो। चीन को आपका ये कर्जा मर्जा, ये मामूली बातें, ये छोटी बातें हैं, ये देना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको इस भंवर से चीन निकाल सकता है, लेकिन चीन का मुतालबा भी कोई नहीं है। माशवा इस बात के कि चीन एक वो बंदरगाह बना रहा है, वो पहले ही मुआहदा हो चुका है, हम उसे दे चुके हैं। इसके अलावा चीन का हमारे साथ कोई मुतालबा नहीं है कि एटम बम ख़त्म कर दो, और मतलब बगैर एटम बम के हो जाओ, या इमरान खान को, मतलब ऐसा कोई मुतालबा नहीं है उसका जारी तौर पर सामने आ रहा। तो इसलिए यह है कि अगर हो सकता है तो, क्योंकि ये कर्जा आप इस हुकूमत को अगर इमरान खान चाहता है तो ये हुकूमत उसे परवान नहीं चढ़ाएगी। तो जब उसको नहीं परवान चढ़ाना चाहते, आप मेरे मुल्क में कानूनी मामला चलाना ही चाहते हैं, तो इसलिए ये जो है ना, इसके लिए इस पर गौर करना चाहिए हुकूमत को कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप IMF से ही करेंगे। खुदा के लिए आप पेट्रोल शट्रोल महंगा कर रहे हैं, कर लो यार, और कर लो, और महंगाई कर लो, किसी तरह बच सकते हो। ये मुल्क बच सकता है, इस मुल्क का एटमी प्लांट बच सकता है, इस मुल्क की फौज को टारगेट बनाने से मना अगर किया जा सकता है तो फैसला बेशक सख्ती हो वो करके देख लो, ताकि इस भंवर से, इस अजाब से, ये जो तलवार लटक रही है IMF की पाकिस्तान के ऊपर, इससे अगर छुटकारा हो सकता है तो कर लो यार, किसी और की मिन्नत कर लो। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।